अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल व्हाट आर द बुक्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ MBBS. So let's get into the video. So before starting this video, I need you guys to watch my previous video जिसमें मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया है, बिकॉज बुक्स देखने से पहले आप सबको सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ नो हाउ होना चाहिए. सो आई बटन पर मैंने लिंक कर दी है एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. आप लोग पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद कंटिन्यू दिस वीडियो. एनाटमी की बात आती है तो एनाटमी में द मेन बुक दैट यू गाइज हैव टू यूज इज क्लिनिकल एनाटमी बाय KLM. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाउंडेशन मॉड्यूल के हिसाब से. सो फॉर फाउंडेशन मॉड्यूल दिस इज द बुक दैट यू गाइज विल रिक्वायर. इट्स BD चौरसियाज जनरल एनाटमी. अब पूरा फाउंडेशन मॉड्यूल का जो एनाटमी है ना वो इस छोटी सी बुक में है. लेट मी शो यू. इस तरह से इसका प्रिंट है, ठीक है. तो पूरा फाउंडेशन मॉड्यूल की एनाटमी इस बुक से आपकी कवर हो जाएगी. उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स लोकोमोटर की एनाटमी. फॉर लोकोमोटर फॉर ऑल द बोन्स एंड मसल्स एंड द लोकेशंस एंड स्टफ यू गाइज विल नीड दिस BD चौरसिया वंस अगेन की वॉल्यूम्स. सो वॉल्यूम 1 में वी हैव अपर लिम एंड थोरेक्स, ठीक है. और लोकोमोटर की ही पार्ट 2 विच इज़ लोअर लिम, उसमें आपको वॉल्यूम 2 चाहिए होगा. तो ये 3 बुक्स हो गई आपकी फर्स्ट ईयर की फॉर फाउंडेशन मॉड्यूल एंड फॉर लोकोमोटर मॉड्यूल. अच्छा, फॉर एनाटमी द मेन बुक दैट यू गाइज नीड टू हैव इज दिस एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटमी. इट्स नेटर्स एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटमी. ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ. ये इस तरह से होती है. इसमें कुछ भी रिटन नहीं होता, ये सारी पिक्चर बेस्ड होती है. सो फॉर एग्जांपल टेकिंग दिस पिक्चर, आपको यहाँ पे लेबलिंग्स मिलेंगी और बहुत ही क्लियर पिक्चर्स होती हैं हर चीज़ की. फॉर एग्जांपल आप ये देखें, हार्ट की पिक्चर्स हो गई. ये सारी चीज़ें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है और वो पिक्चर्स जो कि बुक में लेबल्ड सही से नहीं है वो आपको इस बुक से मिल जाएंगी. सो दिस इज़ Netter's Anatomy, Netter's Atlas of Human Anatomy. इसके साथ for all the rest of the modules you guys will need one major book, ठीक है. अब वो जो major book होगी ना, that can be either Snell's or KLM. अच्छा, मैंने जितनी भी अपनी फर्स्ट और सेकेंड ईयर की पढ़ाई की है ना वो मैंने KLM से की है, बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बुक अ पर्सन कैन हैव. पर Snell's compared to KLM is kind of shorter book. So अगर आपको Snell's सूट करती है, अगर आपको समझ में Snell's से आता है तो आप Snell's पढ़िए, वरना I would personally recommend KLM. गलती जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर से पहले कर दी थी, मैंने MBBS की सारी बुक्स ले ली थी और एनाटमी की ही सिर्फ मेरे पास 7 to 8 बुक्स थी, जिसमें से एक ही ग्रेज एनाटमी भी है. अब ग्रेज एनाटमी सीरीज़ तो बहुत अच्छी है बट द बुक इटसेल्फ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है पढ़ने में. सो इट्स फॉर वेरी हायर लेवल्स. अगर आप MLE देना चाह रहे हैं तो आई थिंक आपको ये तब पढ़नी चाहिए. आई थिंक 4th एंड फाइनल ईयर के लिए बेस्ट बुक है ये फॉर रिवाइजिंग एनाटमी. पर फॉर द इनिशियल पर्पज़ आई थिंक KLM इज़ द बेस्ट बुक. अच्छा जी, अब तो एनाटमी की सारी बुक्स हो गई हैं. सो फर्स्ट ईयर एनाटमी के लिए आपको BD चौरसिया की वॉल्यूम 1, 2 और जनरल एनाटमी चाहिए होगी. इसके साथ यू गाइज विल नीड KLM, इसके साथ एन एटलस. सेकेंड ईयर में इन बुक्स के अलावा देयर विल बी ओनली वन एडिशन दैट इज़ क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी. दिस बुक इज़ बाय स्नेल. तो स्नेल की क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी आपने लाजमी लेनी है फॉर सेकेंड ईयर. सो दीज आर द एनाटमी बुक्स गाइज. ग्रॉस एनाटमी के लिए ये बुक्स हैं जो कि आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में यूज़ होंगी. So for histology, there's one and only book that I would recommend, that is Janqueira's Histology. इस बुक में हर चीज़ है. एटलस भी है, रिटन भी है, सारी इंफॉर्मेशन भी है. दिस बुक इज़ अ ट्रेजर ऑफ हिस्टोलॉजी. मैं आपको ये दिखा देती हूँ. ये देखें, इसमें एटलस भी है, उसकी डिटेल्स भी है, मेडिकल एप्लीकेशंस भी हैं, केसेस भी हैं, हर चीज़ है. दिस बुक इज़ अ मस्ट हैव फॉर हिस्टोलॉजी. लोग आपको वीटर्स भी रिकमेंड करेंगे बट फॉर मी Janqueira's हैज़ डन वंडर्स. नाउ कमिंग टूवर्ड्स एम्ब्रोलॉजी. तो एम्ब्रोलॉजी की हमारे पास 3 मेन बुक्स आती हैं. एक ये KLM आती है, डेवलपिंग ह्यूमन बाय KLM, कीथल मूरे. उसके बाद एक ये लैंगमैन की बुक आती है और ये एक शर्जील आती है. सो शर्जील ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ शॉर्ट बुक, मतलब एक रिविजन बुक है. तो ये आपके पास मस्ट हैव होनी चाहिए क्योंकि ये एंड में आपको रिवाइज करने में बहुत ईजी दे देगी. इसमें इस तरह से जो चार्ट्स बने हुए हैं वो आपकी एम्ब्रियोलॉजी बहुत आसान कर देगी. इसके साथ साथ इसमें एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट यू कैन बाय फॉर एम्ब्रियोलॉजी. बट सिंस शर्जील इज़ अ शॉर्ट बुक तो उसके साथ मैंने पढ़ी है लैंगमैन्स. आप चाहें तो KLM भी ले सकते हैं. वंस अगेन मैंने दोनों ले ली थी पर KLM मेरे यूज़ नहीं आई.
सो आई वुड रिकमेंड टू गो विद लैंगमैन्स। लैंगमैन्स की बुक जो है वो छोटी सी है, कंसाइज है, मतलब है डिटेल, पर पढ़ने में अच्छी है, मतलब बहुत ईजी वर्ड्स में लिखा हुआ है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी ईजीली। 3 books for histology and embryology, Janquera for histology, Shergill and Langman for embryology. Ignore the background noises guys, I'm so sorry for that. Complete biochemistry आपको 2 बुक्स से पढ़नी होती है। नंबर 1 is Harper's and number 2 और the diamond of biochemistry is Lippincott. सो मेजरली सारी चीज़ें लिपिनकॉट में कवर हो गई हैं और ये बहुत अच्छी बुक है गाइज। लेट मी शो यू। ये बहुत ज़बरदस्त बुक है, इसमें आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, टू द पॉइंट बात लिखी हुई है, बहुत इजी वेज में लिखी हुई है। सो इसीलिए लिपिनकॉट इज़ द बेस्ट बुक फॉर बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, मैंने ये दोनों ले ली थी, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू जस्ट बाय लिपिनकॉट। और जो टॉपिक्स लिपिनकॉट में आपको समझ नहीं आ रहे हैं या शॉर्ट लिखे हुए हैं तो वो आप लाइब्रेरी से अपनी इशू करवा लें, हार्पर्स, और हार्पर्स से कवर कर लें। So for biochemistry, I would suggest Lippincott. So the one and only book for physiology is Guyton and Hall. सारी फिजियोलॉजी आपको इस एक किताब में मिल जाएगी, ये देखें। पर सिंस इट्स अ वेरी डिटेल्ड, वेरी लॉन्ग बुक, तो इसे एंड टाइम पे रिविजन करने में थोड़ा सा मसला हो जाता है। सो इस वजह से आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू हैव अ शॉर्ट रिविजन बुक फॉर फिजियोलॉजी विच इज़ दिस फिरदौस। इस बुक के अंदर शॉर्ट BCQs भी हैं, इसके साथ ही इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉइंटर फॉर्म्स में हर चीज़ लिखी हुई है। सो एंड में एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए ये बुक इज़ द बेस्ट। These are the books that you guys need to buy for first and second year of MBBS. Repeating it once again, न्यूरोएनाटमी सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए है, बाकी ये सारी ग्रॉस एनाटमी के लिए है। For embryology, we have Shergill and Langman. For histology, we have Janquera. For physiology, a short book Firdaus and a long book Guyton. Guyton is the main book for physiology, guys. Keep that in mind. इसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री के लिए लिपिनकॉट इज़ द बेस्ट। और लिपिनकॉट के साथ आप हार्पर्स भी पढ़ सकते हैं, बट वो लाइब्रेरी से भी इशू करवा सकते हैं। सो नो नीड टू बाय दैट। जी, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यू विल नाउ बी क्लियर अबाउट व्हाट आर द बुक्स दैट यू गाइज नीड टू बाय फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ MBBS। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे @NotJustAMedicalStudents, जहाँ पे आई शेयर माई डेली लाइफ स्टोरीज एंड स्टफ। वहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा देखने को, एज वेल एज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर गाइज। एंड अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के रिलेटेड और मेरी बाकी वीडियोज़ के रिलेटेड या फिर MBBS में एडमिशन्स के रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई रिस्पॉन्ड यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।